हाय गाइस, वेलकम बैक रेनू ब्लेस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले एक पीके का रीडिंग। उसका ये थंबनेल ये है कि आप जिससे चाहते हैं उससे आपको मिलाने में यूनिवर्स आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन आपको जो नहीं चाहिए था वो भी आपको मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनका कर्मा क्या है, उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपको जिन्होंने दुख दिए, दर्द दिए, उसका कर्मा क्या होगा, उसका पनिशमेंट भगवान क्या देने वाला है, अल्लाह क्या देने वाला है। ये इसी तरफ इशारा करता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो जब भी आप देखेंगे तब भी आप पर रेजोनेट हो जाएगा। ये किसी धर्म के आधार पर टैरो नहीं है। सब धर्म के लोग इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी धर्म के है उसी धर्म के, ऐसे कोई कोई जाति मज़हब का, जाति धर्म का टॉपिक नहीं है। ये जनरल है, सबको मैच हो जाएगा। इसकी ओर इशारा करता है। तो चलिए गाइज, हम अब टैरो के बारे में जान लेते हैं। आपको टैरो सीखना है, टैरो के बारे में कुछ जानना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मेरी ईमेल आईडी दी है वहाँ पर आप जाकर मैसेज डाल सकते हो, या वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी फर्स्ट फाइल की तरफ जाते हैं। फर्स्ट फाइल है, ये देखो फर्स्ट फाइल वाइट कलर का है। टंबल फर्स्ट फाइल वाइट कलर का। और ये है सेकंड वाला, ये देखिए, ये ऐसा ऐसा है, ब्राउन कलर जैसा दिख रहा है। ये है फर्स्ट फाइल और ये है सेकंड फाइल। आप दोनों में से कोई एक को चुन लो। और मैं आपको वक्त देती हूँ, 2 सेकंड का वक्त देती हूँ। आप आँख बंद करके कोई एक चुन लो। आपके आँख बंद करने के बाद जो भी पायल आपके सामने आई वो आप चुन लो। तो चलिए, ये फर्स्ट पायल है, ये सेकंड पायल है। आप दोनों ने ये दोनों पायल में से कोई एक चुननी है आपको। हमारा कर्मा हमें क्या कहता है, हम उसका असर हमारे ऊपर होता है क्या? उसका असर तो होता ही है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमने कर्म किए और छोड़ दिए, उसका असर हमारे दिलो दिमाग में हो जाता है। चलिए, आपने फर्स्ट फाइल चुनी होगी तो चलते हैं हम। फर्स्ट फाइल चुनी होगी, अब मैं सेकंड फाइल इधर रखती हूँ। ये है फर्स्ट फाइल। यहाँ देखो, ये लड़का क्या कर रहा है, भाग रहा है। सोर्स लेके भाग रहा है, यानी तलवारें लेके भाग रहा है, शिविर से भाग रहा है वो यानी कि उसका कर्मा क्या होने वाला है इसकी तरफ इशारा करता है। ये चोरी करेगा, डाका डालेगा, इस तरफ की पनिशमेंट उसको मिल सकती है। वो चोरी ही कर रहा है ना, तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये चोर हो सकता है। आपकी भी कुछ ना कुछ चीज़ें उसने चुराई होगी, लेकिन आपको वो पता नहीं चली, बाद में पता चली होगी उसने वो चुराई है। तो ऐसा एक चोरी करने वाला आदमी है। लेकिन इसके नीचे का जो भाग है वो आपके लिए है। आपका तत्व वायु है, ग्रह है केतु है, यानी नेपच्यून ग्रह है। अंक 7 है, यानी आपका मूलांक 7 हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, या आपका लकी नंबर 7 हो सकता है। रंग ग्रे है, ग्रे कलर आपके लिए लाभदायक होगा, और चांदी का कलर भी आपके लिए लाभदायक होगा। दिशा पश्चिम आपके लिए लाभदायक होगी, उत्तर पश्चिम दिशा आपको लाभदायक होगी। दिन बुधवार और मंगलवार आपके लिए लकी होंगे, आपके लिए लकी दिन है, बुधवार और मंगलवार है, बहुत अच्छा है। अब हम देखने वाले हैं इसके ऊपर आपको क्या करने का है। धातु के 7 छड़ों की विंड चाइम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए। धातु के 7 धातु की छड़ी बनाइए और पश्चिम दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए। एमिथ्रिस्ट या कैट आई मिक्स क्रिस्टल को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। आपके पास एमिथिस्ट हो या कैट आई मिक्स क्रिस्टल हो तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें उसे। लहसुनिया और लाजवरत रत्न पहने। लहसुनिया और लैपिस लाजुली रत्न पहने। लाजवरत को ही लैपिस लाजुली कहते हैं। अश्वगंधा, क्रूश, भंगरा, जंगली अदरक, ऋषि तुलसी जैसी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से पीसकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में जला दें।
वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। और अब हम देखने वाले हैं हमारे फर्स्ट पायल, यह टैरो से आया हुआ कार्ड। ये वेट कार्ड, ये विद इन द नेक्स्ट वीक। सॉरी गाइज, यहाँ पर रखना था। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून कैसा आया है? रिवर्स आया है। ये जब सीधा आता है तो बहुत अच्छे कर्मा मिल सकते हैं, कर्मा का फल मिल सकता है। लेकिन ये उल्टा है, यानी कि आपकी कार्मिक साइकिल जो है वो आपकी कार्मिक साइकिल अच्छी नहीं है। यानी कि आपको दुख देने वालों की कार्मिक साइकिल अच्छी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि उनको बहुत दर्द दुख झेलने पड़ेंगे। हर बार वो फेल हो जाएंगे, किसी न किसी वजह से वो फेल होते जाएंगे। कौन से भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके कारण वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। हर काम में उनको फेल फेल नज़र आएगा, हर काम में वो फेल हो सकते हैं। इसकी ओर इशारा करते हैं ये जो कार्ड है। हर बार फेलियर बताते हैं, हर काम में हर क्षेत्र में आप फेल हो सकते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। बैड लक भी हो सकता है, आपका लक साथ नहीं देगा आपको, आपका लक आपको साथ नहीं देगा। उसकी ओर बैड लक भी हो सकता है, आपका लक आपको साथ नहीं देने वाला। इसी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंज आ जाएंगे, पर उस चैलेंज से बाहर आप निकल नहीं पाओगे। ऐसे ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी, जिसने आपको दुख दर्द दिया है उनके लिए ये स्थिति ऐसी होने वाली है कि वो कहीं पर जाए वहाँ पर आप उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। कहीं कहीं पर जाओ, कहाँ भी रहो, उनको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। उनका बैड लक शुरू हुआ है, इसकी ओर इशारा करता है। उसको गॉड पनिशमेंट दे रहा है, गॉडेस पनिशमेंट दे रही है, तो इसकी ओर इशारा करता है। आपको जिन्होंने सताया है उसका कर्म भी उनको भुगतना पड़ रहा है। अनएक्सेप्टेड हार्म प्रॉब्लम, अचानक कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएगा। अनएक्सेप्टेड हार्म प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक कोई ना कोई संकट आ जाएगा उनके ऊपर। एक्सीडेंट हो जाएगा या पैर पैर चला जाएगा, हाथ चला जाएगा, आँख चली जाएंगी। ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट उनके हाँ उनके लिए हो जाएगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा भी इंसिडेंट उनके जीवन में आ सकता है, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, दर्द दिए है, दुख दर्द दिए है। इसकी पनिशमेंट गॉड ने शुरू कर दी है और गॉड उनको पनिश भी कर रहा है। इसकी ओर इशारा करता है। आपके बैड दिन आ रहे हैं, आपको जिन्होंने दुख दर्द दिया है उनके बैड दिन आ रहे हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको जिन्होंने बैड दिन दिखाए थे उनको अभी बैड दिन आने वाले हैं। अनप्लेजेंट सरप्राइज, आपको खुशी वाले सरप्राइज़ नहीं मिलेंगे, दुख देने वाले सरप्राइज़ मिलेंगे। हर बार आप दुखी हो जाएंगे। दुख दर्द देने वाले सरप्राइज़ आपके जीवन में आने वाले हैं, इसकी ओर इशारा करता है। ये ये जो कार्ड है ये आपको बताता है, रिवर्स कार्ड, ये बताता है कि जीवन का जो निगेटिव चक्र चल रहा है वो अब ख़त्म होगा, होने वाला है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अब स्थितियाँ बदलेगी, अच्छा होने की कगार पे हम पहुँचेंगे। अच्छा होगा ऐसा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आपको जिन्होंने दर्द दूध दिए हैं उनके लिए ये कर्म बहुत उनकी किस्मत बहुत ख़राब हो सकती है, उनका भाग्य बहुत ख़राब हो सकता है। भाग्य उनका साथ नहीं देगा। निगेटिव एनर्जी अपना खेल खेल सकती है। आपकी चीज़ें बेहतर चल रही होती है, लेकिन अचानक वो काफ़ी ख़राब हो सकती है, इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले वेट कार्ड। वेट कार्ड का अर्थ ये है कि आपको कुछ भी नहीं करने का, आपको सिर्फ शांति से बैठना है, शांति से काम लेना है। आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक जगह आप बैठे रहे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, एंजल्स और गॉड सब कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
यूनिवर्स गॉड बहुत कर रहे हैं आपके लिए। आपको फ़िलहाल के लिए कुछ भी करने का नहीं, सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप पेशेंस रखा कीजिए, क्योंकि आपके दिन अच्छे आने वाले हैं और आपको दुख दर्द देने वाले लोगों के दिन बुरे शुरू हुए हैं। तो आपको सिर्फ वेट करना है। वेट करने से, पेशेंस रखने से आपको आपकी ज़िंदगी में खुशहाली मिलेगी। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। इसकी ओर इशारा करते हैं। आप हरदम आप ये सोचते रहते हैं कि मैं अभी क्या करूँ, मैं अभी क्या करूँ। कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ वेट करने का है। वेट करने की वजह से आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और वो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सब कुछ कर डालेंगे। गॉड सब का अच्छा कर डालेंगे। इसकी ओर इशारा करता है। इसके ओर बिलीफ रखना होगा, आपको बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना होगा। अपने इंट्यूशन का उपयोग करना पड़ेगा आपको। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ शांति से बैठने का है। इसकी ओर इशारा करता है। अब हम देखने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये जो कर्मा शुरू होने का वक्त है, छः हफ्ते से या आठ हफ्ते में ये हो जाएगा। 6 वीक में या 8 वीक में इनको जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, दर्द दुख दिए हैं, उनके साथ ये किस्मत ऐसा खेल खेलेगी कि उनकी बाजी पलट जाएगी और उनके लिए बुरे दिन आ जाएंगे, आपके लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। कितने दिनों में? 6 वीक्स या 8 वीक्स में हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। इसकी ओर इशारा करता है। इन्होंने टाइम फ्रेम भी बताया है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि 6 वीक्स में या 8 वीक्स में आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और बुरे लोगों के लिए पनिशमेंट हो रही है। इसकी ओर इशारा करता है। ये कार्ड पास से देखा जाए तो कैसा ब्यूटीफुल कार्ड है। एंजल्स भी है यहाँ पर, छोटे बच्चे भी हैं। बहुत अच्छा कार्ड है ये। आई लाइक सो मच। विद इन द नेक्स्ट वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। 6 वीक्स या 8 वीक्स में आपको उनका रिज़ल्ट मिलने वाला। बहुत अच्छा सा कार्ड आया है कि उनकी कर्मा क्या मिलेगा। तो उनको 6 और 8 वीक्स में उनको उनका कर्मा मिलने लगेगा और वो जो है वो अच्छे तरीके से नहीं रह सकते हैं। उनकी किस्मत पलट जाएगी। उनका रिवर्स चक्र शुरू हो जाएगा और आपका अपब्राइट कंडीशन का चक्र शुरू हो जाएगा। आपके लिए अच्छा हो जाएगा और जिन्होंने आपको दुख दर्द दिए हैं उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। उनका कर्मा 6 वीक से 8 वीक में उनका कर्मा का हिसाब लेने वाला है। सॉरी गाइस, उनके कर्मा का हिसाब लेने वाला है। इसकी ओर इशारा करता है। तो चलिए गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाय, सब्सक्राइब करें। अब हम देखने वाले हैं सेकंड पाइल की रीडिंग। सेकंड पाइल की रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या है। 6 तलवारें हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर ये आदमी और एक औरत जा रही है। कहाँ जा रही है? गांव छोड़कर जा रही है। इनके दोनों साइड का पानी, एक अशांत है पानी और एक है शांति से भरा हुआ पानी है। यानी कि उनके मन में लहरें उठ रही है। उनको ज़बरदस्ती से गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है, यानी कि मजबूर होकर वो गांव छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में उनको कोई भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो दूसरे गांव को जा रहे हैं। उनका अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरे गांव को जाने के लिए वो तैयार हो गए और जा भी रहे हैं। इसके और इशारा करते हैं, यानी कि ये भी सिचुएशन आपको, जिन्होंने दुख दर्द दिए हैं उनके लिए ये सिचुएशन आ सकती है। इसके और इशारा करता है। तत्व वायु है, ग्रह शुक्र है, संख्या 6 है, यानी आपका मूलांक 6 हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, या आपका लकी नंबर 6 हो सकता है। उत्तर पश्चिम, रंग गुलाबी है, नीला है। कलर आपके लिए कौन से लाभदायक है? गुलाबी रंग और नीला रंग आपके लिए लाभदायक है। दिशा है पश्चिम में, उत्तर पश्चिम दिशा है। दिशा कौन सी है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा है। दिन शुक्रवार है, आपके लिए लाभदायक है। दिन शुक्रवार ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब हम देखेंगे उसके उपाय। ये जो मैंने ऊपर का बताया ये है आपको जिन्होंने दुख दर्द है इनका कर्मा है ये, और नीचे का आपके लिए है।
सफ़ेद लिली गुलाब का तेल, ये भी आपके लिए है। सफ़ेद लिली गुलाब का तेल, चंदन का तेल उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। सफ़ेद लिली का तेल हो तो जलाए, गुलाब का तेल हो और चंदन का तेल हो तो उत्तर पश्चिम दिशा में जलाए। अपने घर में पायराइट स्टोन लगाए। अपने घर में पायराइट स्टोन लगाए। पारिजात, हार, श्रृंगार, आमलकी, पेरिविकल, गुल्लर, नीम जैसी जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से पीसकर पश्चिम उत्तर दिशा में जलाए। पारिजात, हार, श्रृंगार, आमलकी, पेरिविकल, गुल्लर, नीम जैसी जड़ी बूटियाँ है ना, उसे अच्छी तरह से पीसकर उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए। हीरा और जिरकोन पायराइट रत्न पहने। हीरा और जिरकोन पायराइट रत्न पहने। प्रतिदिन माथे पर चंदन का तिलक लगाए। प्रतिदिन माथे पर चंदन का तिलक लगाए। अब हम देखने वाले हैं टैरो से, और यह है एंजेलिक कार्ड। टैरो से हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं टैरो में बताया गया है ये क्या है। एक व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पर और वो 3 कप्स को देख रहा है। वो कप्स खाली है, खाली कप्स को वो देख रहा है और जो ऊपर से एक हाथ लिए वो कप आ रहा है उसे देख नहीं पा रहा है। वो भर के है कप, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि आपको दुख दर्द देने वाले का कर्मा कैसा होगा। ये खाली गिलास को देख रहा है लेकिन ऊपर हुए कप को नहीं देख रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भगवान आपको पनिश कर रहा है। वो उसको बहुत ज़रूरत है इस कप की, लेकिन उसके ऊपर से जो कप आ रहा है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा, यानी उनको दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि उनको देना चाहिए था, लेकिन भगवान उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी ओर इशारा करते हैं। यानी वो बहुत परेशान होकर बैठा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा ऐसा हुआ है, अब मेरा वैसा हुआ है, ऐसा ऐसा सोच रहा है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से भी एक कप आ रहा है उसकी, और उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा। उसको वो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं, इसकी ओर इशारा करता है। ये कप्स जो है बहुत अच्छा सा है। ये कप्स जो है, कप्स के फीलिंग रहती है, इमोशनली रहते हैं कप्स के लोग, लेकिन यहाँ पर ये इमोशनली नहीं बैठा हुआ है, ये स्ट्रेस में बैठा है, टेंशन में बैठा हुआ है। उसको समझ में नहीं रहा है आ रहा है कि इस कप को अब मैं भरूँ कैसे, भरे हुए कप मुझे क्यों नहीं मिल रहे। ऐसे लग रहा है इसने आपके साथ बहुत अन्याय अत्याचार किया है, दुख दर्द दिए है। इसी कारण भगवान भी उनके साथ ऐसा कर रहा है कि 3 कप खाली जो है उसकी तरफ देख रहा है और ऊपर से आ रहा है कब उसे दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी ओर इशारा करता है। यानी भगवान जब पनिशमेंट करता है तो भगवान कैसे पनिश करता है ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन वो पनिश ज़रूर करता है। हमारे अच्छे कर्म हो तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और हमारे बुरे कर्म हो तो हमें बुरा फल मिलेगा, इसकी ओर इशारा करता है। यानी आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपको वो कब कैसा दिखाई देगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको खाली कप ही दिखाई देंगे। जो एम्प्टी है वो कप आपको दिखाई देंगे। ऊपर का कप भरा हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। वो लकी लोगों के लिए है, वो लकी जो लोग रहते हैं उनके लिए ही कप है। जिन्होंने आपके साथ दुख दर्द है उनका अब टाइम पीरियड शुरू हुआ है कि उनको पनिशमेंट देना शुरू हो गया, इसकी ओर इशारा करता है। पनिशमेंट देना शुरू हुआ है, इसके कारण वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। शांति से बैठा हुआ है एक जगह, गांव के बाहर आकर बैठा हुआ है, किसी को अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रहा है वो, क्योंकि उसको मालूम है मेरी प्रॉब्लम मैंने खुद क्रिएट की है, लोगों को सताया है। अब मैं किसी को कहूँ तो लोग मुझे सलाह अच्छी नहीं देंगे, इसका भी डर उसे लग रहा होगा। इसी कारण वो ऐसा अकेला यहाँ आकर बैठा हुआ तो भी उसको उसकी लक किस्मत दिखाई नहीं दे रही, बुरी किस्मत ही दिखाई दे रही है, अच्छी किस्मत दिखाई नहीं दे रही है। और वो अच्छी किस्मत उनको दिखाई भी नहीं देंगी, क्योंकि उसे डर लगता है कि मेरे साथ
कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन वो बुरा ही हो रहा है उसके साथ, उसको भी समझ में नहीं आ रहा उसके साथ बुरा हो रहा है। अब हम देखेंगे लेट गो कार्ड। लेट गो कार्ड में आपको जिसने सताया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, उनको लेट गो करो। आप अपने दिमाग में बैठ कर नहीं रखना है, उनको लेट गो करो। आपको जिसने दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, उनको लेट गो करो। आप माफ़ करना सीखो उनको, क्योंकि आप माफ़ नहीं करेंगे तो आपके दिलो दिमाग में वही बातें दोहराई जाएंगी और आपके पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए आपको जिन्हें दुख दर्द दिए हैं उनको लेट गो करो, मन से, दिमाग से, दिल से निकाल दो। और अपना क्या है, खुद का क्या अच्छा होने वाला है, इसकी ओर इशारा करता है। खुद का देखो, दूसरों का नहीं देखना, और दूसरों की बातें भी नहीं सुननी है। जो निगेटिव बोल रहे हैं उनसे भी आप बोलना नहीं है। जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ बात करो और लेट गो करो। जो जो बातें आप पर जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, दुख दिया, दर्द दिया, इनको आपको भूलने की ज़रूरत है। भूलने की ज़रूरत मतलब लेट गो करने की, जाने देना है, माफ़ करना है। और अपने दिमाग में वो बैठ कर रखना नहीं है। दिमाग में से उसे निकाल दो, और दिमाग में से निकालने के बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आपको बहुत आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाएंगे आपके दिमाग में। पर आप वही बैठकर भूतकाल बैठकर रह गए तो आप पीछे धकेल जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। इसके लिए आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है। अब इफ़ यू बिलीव, वाह वेरी नाइस कार्ड। इफ़ यू बिलीव, आप किसी न किसी धर्म के हो, किसी मज़हब के हो, किसी जाति के हो, कौन से भी जाति के, कौन से के धर्म के लोग हो, लेकिन किसी न किसी पर बिलीव आपका रहता है। चाहे वो भगवान को मानने वाले लोग हो या न हो, वो भी किसी न किसी बिलीव पर विश्वास रखते हैं। यानी कि आप जो कर रहे हैं, कोई ना कोई कौन से बिलीव पर आप विश्वास रखते हो, इसकी ओर इशारा करता है। आप देख सकते हैं कि जो कर रहे हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल दिया जाए तो आपका किसी पर विश्वास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी न किसी के ऊपर आपका विश्वास ज़रूर होगा। आप भगवान को मानने वाले हो तो भी आपका विश्वास बिलीव रहेगा, भगवान को, गॉडेस को मानने वाले हो तो भी आपका विश्वास रहेगा। और जो नहीं मानते उनके लिए भी कुछ ना कुछ बिलीव रहता है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ विश्वास की बातें रहती हैं। उनके भी कोई ना कोई आइडियल रहते हैं जो उनको गाइडेंस करते हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। जो भगवान को मानते नहीं वो भी बिलीव करते हैं किसी न किसी के ऊपर। उनके आइडियल अलग होते हैं लेकिन वो बिलीव करना छोड़ नहीं देते, वो बिलीव करते हैं, इसकी ओर इशारा करता है। यानी आप भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान आपका सब सही कर देगा। उनको पनिशमेंट मिल रही है, इसकी ओर इशारा करता है। भगवान आपको जो कर्म दिए थे, दुख दर्द दिए थे, उनको पनिशमेंट कर रहा है, इसके और इशारा करता है। आप उन पे भरोसा रखो, भगवान पे के ऊपर भरोसा रखो। आप जिस मज़हब के हो, जिस जाति के हो, सॉरी गाइस, जिस मज़हब के हो, जिस जाति के हो, उस पे आप भरोसा करो। आप जो भगवान को नहीं मानते वो भी किसी न किसी बिलीफ पर विश्वास रखते हैं, वो उन पर विश्वास रखो और देखो कि आपके दिलो दिमाग में क्या है, और आप उस दुख दर्द से बाहर आ रहे हो। लेकिन जिन्होंने आपको दुख दर्द दिया है वो उस खाई में गिर जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप सही सलामत रहेंगे। और आपको जो दुख दर्द देने वाले का उनका कर्मा बहुत बैड हो जाएगा और वो वैसे ही रह जाएंगे, इसके लिए इशारा करता है। सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय।